पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत। पाकिस्तान कुवैती मुसल्लह फ़ौज को तरबियत और इस्तेदाद कार में इजाफे में मदद फराहम करेगा। कुवैत के आला सतह के वफ्द की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग मुलाकात। ईरान के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान की जानिब से संजीदा इशारे मिलने तक बातचीत नहीं हो सकती। तर्जुमान व्हाइट हाउस की गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुतालिक अब भी तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बार फिर नए सूबों के क़याम की हिमायत का ऐलान। ठोस हिकमत अमली अपनाने का फैसला। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं, नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं रहा। किसी को पसंद हो या ना हो, नए सूबे बनाना होंगे। सानेहा पिम्स में किसकी गफलत, कौन जिम्मेदार? नर्सरी में आतिशज़दगी से 14 मासूम बच्चों की अमवात की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी ने 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। सरबरा पिम्स और अमले के बयानात इनफरादी हैसियत में लिए गए। ऑन ड्यूटी अमले का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड चेक किया गया। कमेटी का जच्चा बच्चा के ओल्ड न्यू ब्लॉक कॉरिडोर्स का भी मुआयना। AC का कंप्रेसर ख़राब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया? CDA को आग की इत्तला देने में ताख़ीर क्यों की गई? बच्चों को निकालने का इमरजेंसी प्लान क्यों नाकाम हुआ? कई सवालात जवाब तलब। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सानेही की उबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट कल आएगी। साहब ने कल अपने आप को इसीलिए पेश किया, हादसात कभी भी प्लानिंग से नहीं होते, तो इंक्वायरी रिपोर्ट आने दें। इंजनियरिंग रिपोर्ट का शोर शोर पड़ा, फिर सारे मरीज अंदर वार्डों में जो लेडीज थी वो भी सारे लोगों ने निकालना शुरू कर दिए। इंतजामिया थोड़ी लेट ही आई है, 6 मिनट तो नहीं लेट पहुंचे थे यार, घंटा लग गया होगा। कोई अमला मौजूद नहीं था मौके पे, लोगों ने अपनी मदद आप जो कुछ किया है वो की। सानेहा पिम्स पर फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। 14 बच्चों की मैयतें वर्षा के सुपुर्द कर दी गईं। एक नौमौलूद की रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में तदफीन। किसी ने मदद नहीं की, अमला मौके पर मौजूद ही ना था। इंतजामिया ने लवाहिकीन को भी ऊपर जाने से रोक दिया था। गमज़दा बाप का शिकवा, फायर ब्रिगेड 6 मिनट में पहुंचने का दावा भी गलत करार। अल्लाह ने 4 साल बाद बेटा दिया, चंद घंटे बाद ले लिया। सानेहा पिम्स में नौमौलूद बेटे को खो देने वाले इदरीस खान गम से निढाल। क्या जिम्मेदारान तक कानून का हाथ पहुंचेगा? वालिदैन का सवाल। कल ऑपरेट होना है मिसिस का यहाँ पे, वो ये कहते हैं हम ऑपरेट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ना तो वेंटिलेटर है। हम आपके बच्चे और मिसिस के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आप इस लेटर पे साइन करें और अपनी मिसिस को लें और कहीं और चले जाएं। अगर नहीं कर सकते हैं ये अस्पताल बंद कर दें हमारे लिए यार। 14 माओं की गोदे उजड़ने का अलमनाक सानेहा। पिम्स इंतजामिया ने बेहिसी ना छोड़ी, मरीजों को लावारिस छोड़ दिया। अहलिया की कल सर्जरी है, अब कह रहे हैं कि यहाँ से ले जाओ। अमला कहता है कि बच्चे और माँ को कुछ हो गया तो जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसी सूरत हाल में कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें? शहरी की दुहाई। हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। पिम्स एडमिन ब्लॉक के बाहर मुतासरीन के लिए कैंप कायम कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत से इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने भी मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफ़ा मांग लिया। अरकान का पिम्स इंतजामिया और अमले के बयानात पर अदम एतमाद का इजहार। महेश कुमार कहते हैं, आग कैसे लगी किसी को मालूम नहीं। जाए वक़ुआ का जायज़ा लिया, AC स्पार्क होने के शवाहिद नहीं मिले। जिस AC का कहा जा रहा है वो कुछ अरसे से बंद पड़ा था। आलिया कामरान का कहना था कि वज़ीर सेहत को इखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। कमेटी ने पीर को पिम्स अस्पताल में इजलास तलब कर लिया। मुतासरा फैमिली से मुलाकातें की जाएंगी। सानेहा पिम्स की गूंज पार्लिमान में। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। जिम्मेदारान के तायुन का मुतालबा। सेनेट में भी शहरी रहमान ने तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। कहा, वफाक के मरकजी अस्पताल में हिफाजती इक़दामात का गैर फ़ाल होना नाकाबिल कबूल है। निज़ाम की नाकामी की तहकीकात की जाएँ, ऐवान को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। जस्टिस उमर सयाल का तमाम फरीकैन को कल के लिए नोटिस। मकतूल के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को नोटिस जारी किए गए। फोकल पर्सन सिंध हुकूमत को भी नोटिस जारी।
मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। लीगी कायद के इफ्तिखार गिलानी को वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब कल होगा। समा के सीनियर एंकर पर्सन अफसार आलम ने 22 अगस्त को ही खबर दे दी थी। एक टेक्नोक्रेट जिनका नाम इफ्तिखार गिलानी है, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही है, लेकिन उनको अब रिजर्व सीट्स में एमएलए बना दिया गया है और हमारी इतलात के मुताबिक वो भी वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हैं। कुवैत के आला सतह वफ्द का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कुवैती वफ्द की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काबिल कदर खिदमात की तारीफ। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा। मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। दौरे को अमरीका से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मक्का मुआहदे का फोरम दीगर ममालिक के लिए खुला है। ईरान, शाम या दीगर ममालिक की जानिब से शमूलियत की बाकायदा दरख्वास्त मिलने पर गौर किया जा सकता है। तर्जुमान के मुताबिक पाक ईरान तिजारत जारी। पाकिस्तान तेहरान के खिलाफ यकतरफा पाबंदियों पर अमल का पाबंद नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का दौरा ईरान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरानी आला हुकाम से मुलाकात मुतवक्के। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। इस्लामी ममालिक एक दूसरे की अमन व सलामती को नुकसान न पहुँचाने का अहद करें। ईरान कमज़ोर नहीं, अपना दिफा करना जानता है। वाशिंगटन की ईरान पॉलिसी मजाक बन चुकी। अमेरिका पहले से आयद पाबंदियां दोबारा लगा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, इक्तिसादी जंग में भी दुश्मन को शिकस्त देंगे। हुकूमत को चाहिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीहात में शामिल करे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से कतर के प्रिंस शेख नाइफ बिन ऐद अल सानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान की मोटरवेज़ और शाहराहों की तामीर व तौसी के लिए जॉइंट वेंचर्स की पेशकश। कहा, दो तरफ़ा ताउन और कारोबारी शराकतदारी दोनों मुल्कों के मफाद में है। अमरीका ईरान कशीदगी कम करने के लिए कतर के किरदार की तारीफ। अर्ज़ पाक से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का नापाक वजूद मिटाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ऑपरेशन। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के 11 दहशत गर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फोर्सेस का मुल्क से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। मेरा तो ये ख्याल है, जिसको शौक है वो ले आए ना करारदाद। यार देख ले, इस सूबे के लोग क्या चाहते हैं, सूबे के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं। सिंध असम्बली 6 बार नए सूबों की मुखालफत की करारदाद मंजूर कर चुकी। जिसको सूबे बनाने का शौक है वो करारदाद ले आए। देख लें कि सूबे के लोग क्या चाहते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं, मुल्क के अवाम जो चाहेंगे वही होगा। मेरे, आपके या किसी और के कहने से ये काम नहीं होते। सूबा बहावलपुर को बहाल किया जाए वरना तहरीक चलाई जाएगी। प्रिंस बहावल अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा, 1 यूनिट बनाते वक्त सूबा बहावलपुर बहाल करने का वादा किया गया था। तमाम सियासी जमातें सूबा बहावलपुर की हैसियत तस्लीम कर चुकी। पंजाब और कौमी असम्बली से करारदादें पास हो चुकी। अब इन पर अमल दरामद होना चाहिए। सिंध हुकूमत के तरक्याती काम की कारकर्दगी का ऐलान। मुखालिफिन तरक्की का हिसाब मांगते हैं, हम सियासी तकरीरों के बजाय आदाद शुमार पेश करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। बताया, गुज़िश्ता 5 साल में 5636 किलोमीटर सड़कें बनी, 1460 स्कीमें मुकम्मल की गईं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख पक्के घरों का मंसूबा बेमिसाल कदम। सेहत और बुनियादी सहूलियात के मैदान में काविशों की दुनिया मोतरफ है। फैसलाबाद में एक और घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। 5000 रुपए चोरी के शुबे में मालिकान ने मार मार के मुलाजिम का जबड़ा तोड़ दिया। बालाई मंजिल से धक्का देकर टांग तोड़ दी। मुलाजमा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल।
नेपाल और तिब्बत में सैलाब की तबाहकारियां, हलाकतें 360 हो गईं, 500 गैर मुल्कियों समेत 1500 अफराद लापता, 300 भारतीय शामिल, 47 अमरीकी, 34 ऑस्ट्रेलवी, 33 बरतानवी शहरी भी लापता। सैलाब से घर, पुल, सड़कें और बिजली घर तबाह। लैंड स्लाइडिंग के बाइस दरिया का रास्ता बंद, तबाहकुन सैलाब के मकाम पर झील बन गई, फटने का खदशा। पॉपलियू का नेपाल में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने का इल्जाम, मेटा पर 18 अरब डॉलर्स जुर्माना आयद। 48 अमरीकी रियासतों की दरखास्त पर अदालत का फैसला, टेक्नोलॉजी कंपनी जुर्माना अदा करने पर रजामंद। फेसबुक और इंस्टाग्राम में बड़ी तब्दीलियां नागुज़ीर, 18 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की हद 2 घंटे मुकर्रर करना लाजमी करार। हिसाब चुकाने का वक्त, मिशन लॉर्ड्स का आगाज, पाकिस्तान की दावत पर इंग्लैंड की बैटिंग जारी। कौमी टीम में एक तब्दीली, पिछले मैच में क़यादत करने वाले सलमान अली आगा ड्रॉप, बाबर आजम की बतौर कप्तान वापसी। जो रूट ने विनिंग स्कॉट को बरकरार रखा। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास ने बेल बजाकर मैच शुरू किया। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बना लिए। और ट्रॉफी की जंग से पहले डांस का रंग, एशिया कप से आगाज से कबल वुमेन्स क्रिकेटर का नया रूप। श्रीलंका, यूएई और थाईलैंड की खिलाड़ियों का डांस। फोटोशूट में कौमी विमेन क्रिकेटर्स ने भी हिस्सा लिया। वुमेन्स T20 एशिया कप कल से शुरू होगा। कौमी टीम 1 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी।